नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नव वर्ष 2026 की आप सबको हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल सरकार ने 3 तहसीलदारों को बनाया HAS अफसर। अनिल कुमार बने CM के डिप्टी सेक्रेटरी। हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक सेवा में बदलाव करते हुए 3 तहसीलदारों को पदोन्नत कर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा HPS अधिकारी बनाया है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है। जिन अधिकारियों को HPS कैडर में शामिल किया गया है उनमें सुमेध शर्मा, गणेश ठाकुर और अनिल कुमार शामिल हैं। डायलॉग से बनेगी नई औद्योगिक नीति। शिमला में होने वाले HEM MSME फेस्ट में लिए जाएंगे निवेशकों के सुझाव। हिमाचल सरकार नई औद्योगिक नीति को बंद कमरों में नहीं बल्कि निवेशकों के साथ डायलॉग के बाद बनाएगी। शिमला में 3 से 5 जनवरी को होने वाले HEM MSME फेस्ट 2026 को इसका आधार बनाया जा रहा है। इस फेस्ट के दौरान निवेशकों के साथ नई पॉलिसी पर चर्चा होगी और उनके सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा। अप्रैल से नई पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आत्मनिर्भर हिमाचल की सोच के तहत उद्योग विभाग को ये निर्देश दिए हैं। MSME फेस्ट के दौरान नई पॉलिसी को लेकर डेलिब्रेशन होगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की जाएगी। नए साल में भरेंगे 2231 पद। बद्दी में नया शहर, घुमारवीं में बनेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोला है। मंगलवार को राज्य सचिवालय में इस साल की मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल शक्ति समेत विभिन्न विभागों में 2231 पद भरने का निर्णय लिया गया। अकेले शिक्षा विभाग में 1400 पद भरे जाएंगे, जबकि स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों में 831 पदों पर भर्ती होगी। हिमाचल और चंडीगढ़ की सीमा पर बद्दी के शीतलपुर में विश्व स्तरीय टाउनशिप बनाई जाएगी। बिलासपुर के घुमारवीं में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, स्किल, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने का भी फैसला लिया गया। आंसर की में भारी ब्लंडर, चयन आयोग को गुजरात में मिली अटल टनल। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा करवाई जा रही TGT परीक्षाओं के नॉन मेडिकल स्ट्रीम के पेपर की आंसर की में भारी ब्लंडर हो गया। हालांकि यह गलती टेक्निकल एंड से मानी जा रही है, जिसे बाद में सुधार दिया गया। लेकिन अभ्यर्थियों ने मंगलवार शाम को जैसे ही आंसर की को देखा तो उनके न केवल होश उड़ गए बल्कि उन्हें इस बात की चिंता भी सताने लगी कि यदि वे ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उन्हें 200 रुपए प्रति क्वेश्चन के देने पड़ेंगे। जानकारी के अनुसार TGT नॉन मेडिकल के कमीशन के लिए 25, 26 व 27 दिसंबर को आयोग की ओर से CBT एग्जाम लिया गया था। 30 दिसंबर शाम को जब आयोग ने वेबसाइट पर आंसर की अपलोड की तो अभ्यर्थियों के होश उड़ गए। HPRC हमीरपुर के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि ये टेक्निकल फॉल्ट था जो कि मैपिंग सही ना होने के कारण हुआ। उसे सुधारा गया है और अभ्यर्थियों को उनके ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से इस बारे में सूचना दे दी गई है। अभ्यर्थी पैनिक क्रिएट ना करें। जो उन्हें असुविधा हुई है उसे आयोग के समक्ष रखेंगे और अभ्यर्थियों को कंपनसेट करने का प्रयास किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में नया रोस्टर लागू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में नया रोस्टर लागू करने की तैयारी है। पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का काम चल रहा है। नए सिरे से वार्डों की सीमाएं तय की जा रही हैं। पहले सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए रोटेशन में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करने का फैसला लिया था, लेकिन अब पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के चलते नया रोस्टर लागू करने का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2026 में संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती की जानी है। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें भी बनेंगी। कई जिला परिषद वार्डों का आकार घटेगा और बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में पंचायतों की कुल संख्या 3577 है। वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के कार्यों के साथ साथ सरकार विभागीय स्तर पर चुनाव की तैयारियां भी कर रही है। 500 के करीब पंचायतों में नए सिरे से वार्डों की मतदाता सूचियां बनेंगी। उल्लेखनीय है कि सरकार को शिकायतें मिली हैं कि कई पंचायतें ऐसी हैं जहां सीट महिलाओं के लिए ही आरक्षित चल रही है। ऐसे मामलों को भी सरकार देख रही है। अब नए सिरे से होगा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। सरकार ने जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का नया परिसीमन का कार्य नए सिरे से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
उच्च न्यायालय में विचाराधीन देवेंद्र सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश व अन्य मामले में आए फैसले के अनुरूप वार्डों के परिसीमन से संबंधित पूर्व की सभी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया है। शीतकालीन स्कूलों का रिजल्ट घोषित, अब 11 फरवरी को खोलेंगे स्कूल। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। तय शेड्यूल के अनुसार स्कूलों में परिणाम घोषित किए गए। अब शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल 11 फरवरी को खुलेंगे। स्कूलों में परिणाम घोषित करने के साथ ही शिक्षा संवाद कार्यक्रम व परीक्षा पे चर्चा भी आयोजित किया गया। इस दौरान शिक्षकों व अभिभावकों के बीच संवाद भी हुआ। विभिन्न सरकारी स्कूलों में ये संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। नए साल पर करुणामूलक नौकरी का तोहफा, शिक्षा और गृह विभाग में 202 आवेदकों को रोजगार। प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे 202 पात्र आवेदकों को नियुक्ति प्रदान कर उन्हें नए वर्ष का तोहफा दिया है। इनमें शिक्षा विभाग में 127 आवेदकों को श्रेणी 3 व श्रेणी 4 के पदों पर नियुक्त किया गया है। इनमें JOA IT तथा मल्टीटास्क वर्कर शामिल हैं। वहीं गृह विभाग में 74 आवेदकों को नियुक्तियां दी गई हैं, जिनमें 70 JOA IT और श्रेणी 4 के 4 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अभियोजन विभाग में भी 1 आवेदक को नियुक्ति प्रदान की गई है। सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दी नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि नया साल आप सबके लिए अपार खुशियां लेकर आए तथा नव वर्ष नई आशाओं, नए संकल्पों और नई ऊर्जा का प्रसार करें। उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रदेश ने कई आपदाओं का सामना किया और प्रदेश की जनता ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई चुनौतियों का सामना किया। ये वर्ष हमारे प्रदेश के लिए विकास और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों भरा साल रहा है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रदेश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। सरकार की चिट्टा मुक्त हिमाचल मुहिम को अपार जन समर्थन मिला है। भविष्य में भी सरकार अपने लोगों तथा प्रदेश के हितों के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अस्पतालों में सीनियर सिटीजन OPD शुरू, मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित सीनियर सिटीजन OPD शुरू की गई है। ये विशेष परामर्श स्लॉट प्रदेश के प्रमुख अस्पतालों में क्रियाशील हो चुके हैं, जिससे बुजुर्गों को लंबी कतारों से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए IGMC और मेडिकल कॉलेज टांडा, हमीरपुर एवं नेरचौक और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चमियाना के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट अधोसंरचना स्थापित करने के लिए प्रत्येक संस्थान को 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही IGMC और टांडा में AI सुविधा से लैस स्मार्ट लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे स्वचालन के माध्यम से जाँच की प्रतीक्षा अवधि में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 3000 करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया गया है। छोटे व अधिकतर अस्थायी कर्मियों वाले कार्यालयों को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करना तर्कहीन हाईकोर्ट। प्रदेश हाईकोर्ट ने छोटे व अधिकतर अस्थायी कर्मियों वाले कार्यालयों को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को तर्कहीन ठहराया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यदि सरकार वास्तव में शिमला को भीड़-भाड़ मुक्त करने की इच्छा रखती है तो शिमला शहर से बड़ी संख्या में कर्मचारियों वाले कार्यालयों को शिमला से बाहर स्थानांतरित करने का साहस दिखाए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह टिप्पणी की। सरकार का कहना था कि कांगड़ा जिले को विकसित किया जा रहा है और इसलिए शिमला शहर में भीड़ कम करने के लिए एक पॉलिसी फैसले के तहत कुछ कार्यालयों को सही तरीके से धर्मशाला शिफ्ट किया गया है। हिमाचल में 390 रूटों पर नहीं चलेंगी सरकारी बसें, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बसों की कमी नहीं खलेगी। राज्य सरकार ने 390 रूटों के परमिट निजी बस ऑपरेटरों को देने का निर्णय लिया है। ऑपरेटरों को बस खरीद के लिए सरकार राहत देने जा रही है। बस खरीद पर 30% का अनुदान मिलेगा। मंगलवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत स्टेज कैरेज सेवाओं के रूप में संचालन के लिए 18 से 42 सीटर बसों की खरीद पर अनुदान मिलेगा। बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। हिमाचल के राशन डिपो में 7 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा सरसों तेल, जनवरी में लागू होंगे नए दाम। प्रदेश के राशन डिपो में सरसों तेल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत सरसों तेल के नए दाम को मंजूरी दे दी है।
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से जैसे ही सप्लाई ऑर्डर जारी किया जाएगा, जनवरी से सभी उचित मूल्य की दुकानों पर नए दाम लागू हो जाएंगे। जनवरी से बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए सरसों तेल 153 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जबकि वर्तमान में इसकी कीमत 160 रुपए प्रति लीटर है। वहीं एपीएल टैक्स पेयर उपभोक्ताओं के लिए सरसों तेल की कीमत घटकर 161 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी, जो अभी 168 रुपए प्रति लीटर है। हर श्रेणी के उपभोक्ताओं को 7 रुपए प्रति लीटर की राहत दी गई है। एचआरटीसी फ्लाइंग देख जंगल की तरफ भागा कंडक्टर, टाका लगाते दबोचा हमीरपुर डिपो का परिचालक। हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर डिपो का एक कंडक्टर मंगलवार सुबह फ्लाइंग टीम से बचने के लिए बस छोड़कर बेबिल लेकर जंगल की तरफ भाग गया। निगम की फ्लाइंग टीम ने कंडक्टर को जंगल से पकड़कर भोरंज पुलिस थाना में पहुंचाया, जहां से बस्सी अस्पताल में कंडक्टर का मेडिकल करवाया गया। निगम ने भी कंडक्टर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि बस में 3 यात्री बिना टिकट के सफर कर रहे थे। यही नहीं, कंडक्टर नशे की हालत में बताया जा रहा है। हिमाचल ऑन सेल की फितरत से बाज नहीं आ रही सरकार, जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार हिमाचल ऑन सेल की अपनी फितरत से बाज नहीं आ रही है और आए दिन हिमाचल प्रदेश को बेचने के रास्ते तलाशती रहती है। अब सरकार शीतलपुर में 3485 बीघा जमीन में टाउनशिप के नाम पर प्रदेश की जमीन अपने करीबी कारोबारियों और मित्रों को देने की योजना बना रही है। इसे बकायदा बीते कल कैबिनेट से भी स्वीकृत दे दी है। इसमें सरकार की योजना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की टिप्पणी, मौजूदा पदोन्नति प्रणाली बीमार, सुधार की सख्त जरूरत। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की पदोन्नति के लिए मौजूदा B1 टेस्ट प्रणाली में खामियों और विसंगतियों को देखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो हेड कांस्टेबल के पदों पर पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। हाई कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति का गठन प्रधान सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति गठित की है। इस समिति में प्रधान सचिव कार्मिक, पुलिस महानिदेशक, विधि सचिव, एडीजीपी सीआईडी कानून व्यवस्था, प्रशिक्षण और आईजी उत्तरी, मध्य और दक्षिणी रेंज इसके सदस्य होंगे। ये कमेटी कांस्टेबलों की पदोन्नति से जुड़े सभी पहलुओं और पिछले 10 वर्षों से लंबित मुद्दों की गहराई से जांच करेगी। विशेष रूप से B1 टेस्ट की आवश्यकता और इसके वर्तमान स्वरूप की प्रासंगिकता पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने समिति को अपनी विस्तृत रिपोर्ट 6 मार्च 2026 तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पाया कि वर्तमान में 60% पद B1 टेस्ट के माध्यम से भरे जाते हैं। 30% पद वरिष्ठता के आधार पर भरे जाते हैं, लेकिन कई पुलिसकर्मी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने के बावजूद पदोन्नति का इंतजार ही करते रह जाते हैं। एचपीयू शिमला पीजी सेंटर के लिए अकादमिक सत्र 2026-27 का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के पीजी सेंटर के लिए अकादमिक सत्र 2026-27 का अवकाश, शिक्षण कार्य, प्रवेश व परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2026 शुरू करने के दृष्टिगत विभिन्न कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाएं 5 से 20 जून तक चलेंगी। इससे पहले प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया 26 अप्रैल तक चलेगी, जबकि मेरिट बेस्ड और शॉर्ट टर्म बेस्ड कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून होगी। प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम 4 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। इसके बाद काउंसलिंग व एडमिशन की प्रक्रिया 9 से 21 जुलाई तक चलेगी, जबकि खाली सीटों पर प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 25 जुलाई होगी। प्रवेश परीक्षाओं का विस्तृत शेड्यूल बाद में अलग से जारी होगा। कॉलेज में झड़प के बाद पुलिस का एक्शन, एसएफआई एबीवीपी कार्यकर्ता सुल्तानपुर चौकी किए तलब। पीजी कॉलेज सुल्तानपुर चंबा में एसएफआई व एबीवीपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प के मामले में पुलिस ने दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं को सुल्तानपुर चौकी तलब किया है। पुलिस टीम 1 जनवरी को दोनों संगठनों के छात्रों से पूछताछ करेगी। इसके बाद आगामी कार्रवाई करेगी। बता दें कि बीते मंगलवार को चंबा कॉलेज में एसएफआई इकाई चंबा द्वारा स्थापना दिवस पर महाविद्यालय चंबा परिसर में रंगोली बनाने के दौरान दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था। इसके बाद एसएफआई के 2 कार्यकर्ताओं को चोटें आई थीं। कॉलेज प्रशासन की सूचना के बाद सुल्तानपुर चौकी की पुलिस ने मौके पर आकर मामला शांत करवाया तथा दोनों पक्षों को चौकी तलब किया था। इसके बाद एसएफआई कार्यकर्ताओं ने लिखित तौर पर शिकायत दर्ज करवाई थी। दोनों पक्षों के बयान के बाद अब कार्यकर्ताओं को 1 जनवरी को चौकी तलब किया गया है, जहां दोबारा से पूछताछ की जाएगी। रिश्वत मामले में गिरफ्तार बीट ऑफिसर पर गिरेगी निलंबन की गाज, वन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया।
खैर के पेड़ों की मार्किंग की एवज में ठेकेदार से 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए वन विभाग के बीट ऑफिसर समीर मोहम्मद पर शिकंजा कसता जा रहा है। अदालत से 3 दिन का पुलिस रिमांड मिलने के बाद अब वन विभाग ने आरोपी को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टेट विजिलेंस टीम ने आरोपी को अदालत में पेश किया था, जहां से अदालत ने उसे वीरवार तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। रोहतांग और अटल टनल सहित चोटियों पर बर्फबारी, न्यू ईयर का जश्न हुआ दोगुना, पर्यटकों के खिले चेहरे। हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद मौसम ने करवट ली और पर्यटकों पर मेहरबान हो गया। रोहतांग दर्रे सहित शिंकुला और बारालाचा की चोटियों पर सुबह से ही हिमपात शुरू हो गया। वहीं शाम होते होते अटल टनल, कोकसर, सिस्सू और अंजनी महादेव जैसे पर्यटन स्थलों पर भी बर्फ के फाहे गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। नव वर्ष का जश्न मनाने मनाली पहुंचे पर्यटक इस सुहावने मौसम और आसमान से गिरती बर्फ को देखकर बेहद उत्साहित नजर आए। बर्फबारी के कारण बुधवार को पर्यटकों को रोहतांग और शिंकुला दर्रे तक जाने की अनुमति नहीं मिल सकी। हालांकि रोहतांग जाने के लिए कुल 932 परमिट, जिनमें 167 डीजल और 225 पेट्रोल इंजन वाहन शामिल थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से पर्यटक मढ़ी तक ही जा सके। वहीं शिंकुला के लिए निकले पर्यटक भी 20 किलोमीटर पहले जांसकर समदो पर्यटन स्थल तक ही पहुंच पाए। मढ़ी के पर्यटन कारोबारी पूर्ण सुंदर व तेंजिन ने बताया कि भले ही पर्यटक रोहतांग नहीं पहुँच पाए, लेकिन मढ़ी से गुलाबा तक उन्होंने गिरते हुए बर्फ के फाहों का जमकर आनंद लिया। दोस्तों, बोलता हिमाचल का आपको ये न्यूज़ बुलेटिन कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल बोलता हिमाचल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल की अन्य खबरों के लिए हमारे वेब पोर्टल पर विजिट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।